नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और वीडियो में। और ये वीडियो है एक और पीएचडी के नोटिफिकेशन को लेकर। कुछ हफ्ते या 10 दिनों के बाद कोई नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ आपके लिए पीएचडी का। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है और ऊपर से कंप्यूटर भी ख़राब हो गया है, तो फ़ोन से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। इसीलिए आप लोगों के आप लोगों के कमेंट्स का भी सही से और सही समय पर जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए हूँ क्षमा प्रार्थी। स्टेट यूनिवर्सिटी है और इस स्टेट यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, आपने सही सुना, एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और अभी इसकी लास्ट डेट बाकी है, 10 दिन अभी है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन आया है वह क्लियर नहीं है, याद रखिएगा। जानकारी उसमें सभी नहीं है, जो जानकारी है मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन अन्य और एक्स्ट्रा जानकारी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगी और साथ साथ जब आप करेंगे रजिस्ट्रेशन तब मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस विश्वविद्यालय में इसके सेंट्रल कॉलेज भी हैं, यानी कि जो विश्वविद्यालय से चलते हैं, और दूसरे अलाइड यानी कि सहभागी कॉलेज भी हैं, जिसे हम कोऑपरेटिव कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सभी विषय हैं इसमें। लगभग 50 से 60 विषय हैं जिसमें पीएचडी के लिए फॉर्म निकला है। ठीक है, और साथ ही साथ में हिंदी, इंग्लिश और मराठी, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, इन 3 माध्यम में आप अपनी पीएचडी और एमफिल दोनों ही कर सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। क्योंकि और साथ ही साथ में यदि आपका बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, गांधीज्म में, अंबेडकर थॉट में यदि इंटरेस्ट है तो भी इस विश्वविद्यालय में आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसमें सीट भी आई हैं, अच्छी खासी सीटें आई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैसे फॉर्म भरना है और कब एंट्रेंस वगैरह होगा, वो सब चीज़ें आप सुन लीजिए। और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, और जब आप फॉर्म भरेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम सुन लीजिए पहले। और हाँ, एक सवाल आया था कि सर आप स्क्रीन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं सूचनाएं देने के लिए? आप जो बोलते हैं उसका नोटिस देते हैं, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए। तो आपका जवाब यह है, अगर देख के और पढ़कर ही मुझे खबरें देनी है तो मैं न्यूज़ चैनल खोल लूँगा, समाचार एक चैनल खोल लूँगा। वो सबसे अच्छा होता है न्यूज़ को रीड करके आपको खबर देना, और मैं सूचनाएं नहीं देना चाहता हूँ आपको। रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च में कैसे जाया जाता है, जाने के बाद कैसे इसको हैंडल किया जाता है और किस स्तर की आपको रिसर्च करनी चाहिए, इस माध्यम को बताने समझाने के उद्देश्य से ये चैनल बनाया गया है। इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ जान लीजिए मेरे बारे में कि मैं पढ़कर नहीं बोल सकता हूँ चीज़ों को। देखकर बोलना और पढ़कर बोलना और याद करके बोलने में फ़र्क होता है, इसलिए मैं आपसे फ्लो में बोल पाता हूँ। ठीक है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, नागपुर में ये यूनिवर्सिटी है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको विषय बताए, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी 3 माध्यम में आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको सुन लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए फॉर्म निकला है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था पीएचडी के चलेगी, एमफिल बंद कर दी जाएगी। लेकिन स्टेट्स के बहुत से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी एमफिल चल रही है और इस साल उसका फॉर्म भी निकला है। ठीक है, 1 अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना, और 24 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को ऑनलाइन भरने की, फीस जमा करने की, ऑनलाइन भरने की, और उसका प्रिंट आउट किताब प्राप्त करने की। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट भी लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद काम पूरा नहीं होगा आपका। प्रिंट आउट लेने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को साइन करके अटैच करके आपको बाय पोस्ट भी भेजना है यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर, और उसकी डेट है 30 अप्रैल 2021। फिर से सुन लीजिए, 24 अप्रैल 2021 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फीस जमा करनी है और उसकी प्रिंट आउट कॉपी ले लेनी है। उसके बाद जो भी प्रिंट आउट कॉपी आपको फाइनली मिलेगी फीस सबमिट करने के बाद में, उसकी कॉपी और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, और यदि आप नेट जेआरएफ है वह है, तो यदि किसी कैटेगरी से है तो वो, उन सबके सर्टिफिकेट फोटो कॉपी फॉर्म में आपको भेजने हैं, सबको कर दीजिएगा सेल्फ अटैच। इस बात का रखिएगा ध्यान विशेष रूप से। ठीक है, एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस इसका होगा 10 मई के आसपास, मई के फर्स्ट और सेकंड वीक में इसका एंट्रेंस होगा। 10 से लेकर 15 मई के बीच में संभावित तिथि दी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी समझ लीजिएगा कोविड है देश में, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा पुणे, मुंबई और नागपुर में है, और नागपुर में ही ये यूनिवर्सिटी है। अब इसके रीजनल सेंटर होंगे या फिर आउट ऑफ स्टेट सेंटर भी होंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। जब आप रजिस्टर करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तब आपको ऑप्शन आएगा सेंटर चूज करने का। अगर आउट ऑफ इंडिया हुआ, सॉरी आउट ऑफ स्टेट हुआ तो आपके लिए बेटर है, लेकिन अगर ओनली फॉर नागपुर हुआ तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो पूरे रूल्स रेगुलेशन को समझने पढ़ने के बाद ही
फीस जमा करिएगा फॉर्म की, ठीक है। ये आपने सुन लिया। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि फॉर्म कंप्लीट करने के बाद उसका प्रिंट कॉपी लीजिएगा। उसके बाद अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आप यदि किसी कैटेगरी में है तो उसका डॉक्यूमेंट्स, यदि कोई फेलो है, कोई फेलोशिप प्राप्त की है उसका डॉक्यूमेंट्स, किसी कैटेगरी से है तो उसका डॉक्यूमेंट, ये सभी फोटोकॉपी फॉर्म में और फॉर्म के साथ में आपको बाय पोस्ट भेजने हैं यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर। उसके अलावा कि आपको एडमिट कार्ड भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से मिल जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर में, ठीक है। 5 से लेकर 10 मई के बीच में विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 10 से लेकर 15 मई के बीच में आपका एग्जाम भी हो जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 20 मई तक यानी कि लगभग 1 वीक में आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 25 मई के बाद ही आपके इंटरव्यू का शेड्यूल या इंटरव्यू की डेट आपके समक्ष आएंगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैंने सीट नहीं बताई है, किस विषय में कितनी सीटें हैं, क्योंकि बहुत सी स्टेट यूनिवर्सिटी में सीट को इंटरव्यू के वक्त तक भी नहीं बताया जाता, इसीलिए मैं भी नहीं बता, क्योंकि सीट मुझे भी नहीं पता है। सब्जेक्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ जो 50 से ऊपर हैं, उस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और हर सब्जेक्ट में किस किस सुपरवाइजर के अंदर सीटें खाली हैं, किस किस डिपार्टमेंट में किस किस सुपरवाइजर के अंदर सीटें खाली हैं, यह आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कहाँ मिलेगा लिंक, वह लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, अपना फैकल्टी चूज करनी है, यानी कि आप ह्यूमैनिटी में ह्यूमैनिटी है, सोशल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसको चूज करिएगा। उसके बाद अपना सब्जेक्ट और जैसे क्लिक करेंगे किसके अंडर सीट खाली है आपको वह दिख जाएगा, उस प्रोफेसर का नाम और साथ ही साथ उस प्रोफेसर के अंडर इस सत्र में कितने बच्चों ने किया है रजिस्टर, उसका भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और सीट मान के चलिए लगभग 300 से ऊपर है, सीट लगभग 300 से ऊपर है अगर मैं काउंट करने बैठा तो। और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टोटल कितनी सीटें हैं गिन के काउंट करके मैं आपको डाल दूंगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फॉर्म भरिए, जल्दी फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट कॉपी जरूर भेज दीजिएगा। तो ऐसा मत करिएगा कि फॉर्म भर दिया, फीस जमा कर दी, घर बैठे हैं। बाय पोस्ट जरूर भेज दीजिएगा। जब तक आप बाय पोस्ट नहीं भेजेंगे तब तक आप एडमिट कार्ड नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो एंट्रेंस नहीं देंगे, एंट्रेंस नहीं देंगे तो क्वालिफाई नहीं होंगे तो इंटरव्यू नहीं देंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे तो एडमिशन नहीं होगा, और एडमिशन नहीं होगा तो फीस खराब हो जाएगी, साल खराब हो जाएगा, मेंटली प्रेशर होगा आपका। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला वीडियो एक और होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर, जो बच्चों के कुछ सवाल आ रहे हैं और कुछ मूर्ख बच्चों के सवाल आ रहे हैं, बेवकूफ़ बच्चों के सवाल भी आ रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे। छोटा सा वीडियो और मिल जाएगा आपको। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपने जितना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और अम्बेडकर जयंती है, उसको अपने तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, मनाइए, याद कीजिए, जो भी करना है, लेकिन शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्षशील रहिए।